हेलो गाइज, आई एम एमके श्रीवास्तव और आपसे फिर जुड़ रहे हैं हम आज हमारे यूट्यूब चैनल कार ड्राइविंग टेक्निक बाय एमके सर के माध्यम से। गाइज हमारे साथ आज फिर ड्राइविंग कर रहे हैं समीम भाई, मोहम्मद समीम आज़ाद खान, और बड़ा प्यारा नाम है इनका। ड्राइविंग भी बढ़िया कर ले रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा देखें। आज ये चला लेंगे, अपने से चला लेंगे। कल इनका ब्रेक का कोर्स करवाए थे, बताना पड़ा था कुछ कुछ चीज़। आज आई होप कि चला लेंगे अपने से। सेकंड गियर कर दीजिए सलीम भैया। कंट्रोल क्लच दबा के ब्रेक हल्का यूज करते हुए अपने ज़रूरत के मुताबिक। समीम भाई के पास गाड़ी है जेस्ट, और एक आध दिन ये ट्राई किए थे, बट थोड़ा कच्चा पक्का लगा तो फिर बोले नहीं पहले ट्रेनिंग लेंगे, तो ट्रेनिंग स्टार्ट की है। आप ही तो लगाए 2 नंबर। गियर लगाने के बाद गियर याद रखा जाए कि कितने नंबर में आपकी गाड़ी चल रही है। आराम से चलेंगे, बहुत हैवी स्पीड में नहीं चलेंगे, क्योंकि आज टोटल आप ही के सपोर्ट पर ड्राइविंग होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। ठीक है। ट्रिक्स बता देते हैं गाइस, ध्यान दीजिए आप लोग भी। जैसे अगर आपके बगल से कोई गाड़ी निकल रही है, आपको ओवरटेक कर रही है, और आप खुद करके महसूस कीजिएगा, इसको ध्यान देके महसूस कीजिएगा, देखिएगा यही होता है। जैसे आपके बगल से कोई गाड़ी निकल रही है और आपकी गाड़ी से निगाह हट के उसी पे चला जाए कि वो कहाँ से निकल रहा है, कितना निकल रहा है, तो होता क्या है, धीरे धीरे गाड़ी आपकी उसी की तरफ टेढ़ी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है। जब भी कोई ओवरटेक करे तो सबसे पहला काम करें कि अपनी गाड़ी स्लो कर दें, ताकि वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। अगर वो ना निकल पा रहा हो तो राइट जाएंगे आप। समीम भाई यही सिखाए हैं हम आपको, बिना इंडिकेटर दिखाए। कहाँ जा रहे हैं आप जी? क्या नेचर में डाल रहे हैं आप अपने? देखिए भूल गए थे इंडिकेटर दिखाना समीम भाई। और इंडिकेटर कभी भी पहले से दिखाया जाता है। हम पहले से क्यों बताते हैं आपको कि आपको यहाँ जाना है, इसलिए बताते हैं ताकि आप उसी समय इंडिकेटर दिखा दीजिए।
अब आप वेट करते रहते हैं आप लोग कि नहीं पहुंच जाएं एकदम जगह पे, घूमने लगे तब दिखा के घूम जाएं, तो ये गलत तरीका है। इंडिकेटर काफ़ी पहले से दिखाया जाता है। हम आपको बता रहे थे ओवरटेक के बारे में। जब भी कोई आपको, आप चलें, आप क्यों रुक रहे हैं जी? आप गाड़ी चलाएं, आप मेरी बात पे ध्यान नहीं दीजिएगा। वीडियो देख लीजिएगा जाने के बाद। अगर आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, कैमरे पे ध्यान दीजिएगा, तो आपकी ड्राइविंग खराब हो जाएगी। आप सिर्फ चलाइए, इन्फॉर्मेशन देते जाते हैं, उसको जाके देखिएगा। तो गाइस, जब भी ओवरटेक कोई करता है तो पहली बात कि उसको ऐसे देखना नहीं है, यानी अगर राइट से कर रहा है तो उसको ऐसे देखना नहीं है, लेफ्ट से कर रहा है तो ऐसे देखना नहीं है। अगर आप ऐसे देखते रह गए 2-3-4 सेकंड तो धीरे धीरे गाड़ी आपकी उधर ही सट जाएगी जहाँ आपका ध्यान गया है। आपको फीलिंग नहीं आएगा, धीरे धीरे गाड़ी वहीं टेढ़ी हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, जब आप किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो ओवरटेक करके आप सीधा निकलेंगे। जैसे बगल में कोई गाड़ी है, उससे ओवरटेक कर रहे हैं तो ओवरटेक करके थोड़ी दूर आप सीधा निकल के तब धीरे से लेन चेंज करेंगे। लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े, अभी पूरी गाड़ी निकली नहीं है, तभी घूमना स्टार्ट कर दिए, तो क्या होता है, पीछे वाला हिस्सा उससे सटने का चांस बनाता है। और दूसरी बात, इसमें लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। कैंची मारना कहते हैं इसको लोग, अरे कैंची मार दिया। कोई आके आप ही के गाड़ी से ऐसे सामने घूम जाए, क्या लगेगा आपको? अरे यार कैंची मार दिया। तुरंत उसमें बकझक हो जाती है, लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं, हैवी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जी। तो ओवरटेक जब भी करें, हमेशा इस चीज़ का ध्यान में रख के करें कि हम सीधे जा सकते हैं कि नहीं। अगर आप सीधे निकल पाएंगे उस व्हीकल से तभी उसको ओवरटेक करें, नहीं तो ओवरटेक नहीं किया जाए। सीधा आगे से लेफ्ट कंट्रोल करके सीधा नहीं जाएंगे, क्योंकि खाली में नहीं चलवाना है, वही रूट मेंटेन कीजिए। थोड़ा सा क्राउड लेते हुए, टर्न्स लेते हुए सब। देखिए गाइस, लेन में चलने का तरीका, अगर आप जैसे 2 लेन है, लेफ्ट में 2 लेन, राइट में 2 लेन, 4 लेन की सड़क है, और अगर आप अपने लेफ्ट वाले हिस्से में दोनों लेन में से अगर राइट पकड़ के चल रहे हैं तो राइट पूरा पकड़ के चला जाता है, हार्डली 1-2 फीट जगह छोड़ दिया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन जब आप लेफ्ट पकड़ के चलते हैं तो लेफ्ट पूरा पकड़ के नहीं चला जाता है, लेफ्ट में जो बीच वाली डिवाइडर लाइन होती है उसको पकड़ के चला जाता है, क्योंकि लेफ्ट से पैदल यात्री, मोटरसाइकिल वाले, कार पार्किंग होती है। ये सब की वजह से आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट लाइन मेंटेन नहीं करते हैं, और लेफ्ट वाली वाइट लाइन मेंटेन नहीं करते हैं, बीच वाली लाइन मेंटेन करते हैं जब लेफ्ट पकड़ के चलते हैं। राइट जब पकड़ के चलते हैं तो पूरी तरीके से राइट लाइन मेंटेन करके चलते हैं। आगे से आप राइट जाइएगा, आगे का जो सर्कल आएगा उससे आप राइट जाइएगा। तो अगर आपको राइट जाना है आगे से तो पहले से ही राइट वाली लेन मेंटेन करना होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखें आप लोग भी कि जहां पहले से ही उस लेन को मेंटेन करें जिस तरफ आपको जाना है। अगर लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट लेन मेंटेन करें, राइट जाना है तो राइट लेन मेंटेन करें। जहां 2 लेन की सड़कें होती हैं वहां ज़्यादातर राइट और सीधा जाने वाले राइट लाइन ही मेंटेन करते हैं, लेफ्ट जाने वाले लेफ्ट लाइन मेंटेन करते हैं। कंट्रोल करके गाड़ी निकालिए समीम भाई, एकदम धीरे धीरे गाड़ी निकलनी चाहिए, तेज़ी से गाड़ी यहाँ बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। ऐसी जगहों पे भले ही कितनी खाली रोड दिखे आपको, लेकिन इस फिराक में नहीं रहिए कि हम तेज़ी से निकल जाएं, खाली दिख रहा है, नहीं तो हादसा बनेगा। देखिए हादसा समझ में आया आपको? तो लगा कि कोई नहीं था ना, आके पट से घूमने के प्रयास कर रहा था वो। कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें, जो चीज़ें बताई जाए उस पर एकदम एक्टिव रहें, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, उसको इग्नोर नहीं करें। समीम भाई कुछ पूछना चाहते हैं क्या? कुछ ऐसा विचार है मन में, कुछ प्रश्न है?
बैक करना थोड़ा सिग्नल वगैरह पूछना, क्वेश्चन पूछिए कि बैक वगैरह सिग्नल वगैरह ये क्या वगैरह, क्या सिग्नल वगैरह के बारे में क्या बताइए, पूछिए क्या जानना चाहते हैं सिग्नल के बारे में। जैसे ये क्वेश्चन करिए तब ना बताएं। ये जो लगा हुआ है ये तिराहे का टर्न, ये मतलब आगे से लेफ्ट जाएंगे आप, वो दिक्कत दिखा रहा रास्ता। अच्छा। आगे से लेफ्ट जा रहा है आपका। बाकी बंद है। हाँ बाकी जो है नहीं, हाँ ये दिखा रहा है कि आगे से आप लेफ्ट जाएंगे, बंद था, आगे सीधा बंद था, लेफ्ट जाएंगे। कंट्रोल। लेफ्ट जाएगा, बिल्कुल जाएंगे लेफ्ट। ऑन कंपल्सरी हियर। कौन सी जगह से टर्न किए भाई आप? पहले टर्न करना चाहिए, वो साइड में ही था ना मोटरसाइकिल। दरअसल क्या था? मोटरसाइकिल थोड़ी था जी, ऑटो था। तो ऑटो को मोटरसाइकिल बोलेंगे आप? ऑटो था। चलिए, और इतनी स्पीड में गाड़ी क्यों टर्न की आपकी? चले कोई बात नहीं, ध्यान देते रहें। एक एक छोटी छोटी सी बातों को टोका जा रहा है ताकि आप इसको सुधार में लाएं। दरअसल एक हम लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होता है गाइस, जैसे अगर कोई थोड़ा बहुत चलाया हुआ हो, गलत तरीका इस्तेमाल कर लिया हो। सीधा? हाँ राइट है, ये सीधा नहीं है। तो वो नेचर में बैठ जाता है, उस चीज़ को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। वो घुमा फिरा के अपने मनमानी ही करने लगता है बंदा कुछ कभी कभी जो है। पीछे नहीं लुढ़कनी चाहिए गाड़ी, और ना ही बंद होनी चाहिए, बंद भी नहीं होनी चाहिए। आप बढ़ रहे हैं आगे, ब्रेक पूरा छूटा है जी, ठीक है। अब फील था ये, ठीक है। चलें गाइस, पिछले वीडियो में हमने अपहिल के बारे में बताया था कि अपहिल में चढ़ाई कैसे जाएगी गाड़ी बिना पीछे लुढ़के। तो अगर आप लोगों को देखना है तो देख लीजिएगा, उसमें मिलेगा आपको ये। लेन मेंटेन करना एक ड्राइविंग की बेहतरीन कला है, सबसे खूबसूरत कला है ड्राइविंग की, कि आप सही लेन को मेंटेन करके चल रहे हैं। अभी हमने इतना देर तक बताया कि कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो तो स्लो कर लेना चाहिए। वो बगल से ओवरटेक कर रहा है, ऑटो क्यों नहीं स्लो किया? अभी रगड़ देता तब। चलिए निकालिए, सीधा जाएंगे। ये क्या स्पीड बनाए हुए हैं भैया आप? मतलब सुधार नहीं कीजिएगा जी, बंद कर दें बोलना हम। बोलिए खाली था तो बोलिए, खाली तो था ना। सीधा अब इनको बोलना हम बंद कर देंगे। ये एक बार गाड़ी इनकी ठुकाएगी, लड़ेगी, तब इनको समझ में आएगा कि सर इतना चिल्ला रहे थे, उसका नतीजा क्या निकला आज। टीचर हैं जी आपके, सीरियस नहीं ले रहे हैं, देख रहे हैं आप। हर टर्न पे उड़ाते हुए चल रहे हैं गाड़ी। स्लो क्यों नहीं चल रही है आपकी गाड़ी टर्न पे? क्या कोई दिक्कत लग रहा है क्या? स्लो चलने में परेशानी हो रही है? नहीं दिक्कत नहीं है, खाली था तो मैं सोचा काहे आप सोच ले रहे हैं भैया खाली है? तो आप अपनी गाड़ी में सोचिएगा, मेरे साथ इसका हैबिट डालिए आप। गलत तो गलत। देखिए गाइस, यही है, इनके नेचर में बैठा हुआ है, निकल ही नहीं रहा है इनसे। इनको बार बार यही लग रहा है खाली है। समझ में आ जाएगा किसी दिन जब कोई घुस के आके खड़ा हो जाएगा बीच में, तो तब फट से रोकेंगे तो आगे वाले को नहीं ठोकेंगे, मान लिया पीछे वाला के ठोक देगा। समझ नहीं रहे हैं समीम भाई इस चीज को। सीरियस में है, ड्राइविंग मजाक थोड़ी है जी। जितना मजेदार संसाधन है उतनी जानलेवा हथियार भी है ये। इसके साथ जरा भी ओवर कॉन्फिडेंस लाए, ये इतना खतरनाक गेम बजा देगा, पूरी लाइफ टाइम सोचते रह जाइएगा, धरातल पर रह जाइएगा, उठ नहीं पाइएगा, दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी गाड़ी चलाने की। इतना बुरा डर बैठा देगा आपके अंदर ये।
आप चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड में चलिए, लेकिन उस जगह चलिए जहां चलने लायक हो। सीधा जाओ, लेफ्ट जाएंगे। चला ले रहे हैं गाइस गाड़ी है, लेकिन कुछ आदतें हैं जो इनकी खराब आदतें हैं, वो निकाल नहीं रहे हैं। अब भाई, अब निकालें या ना निकालें, हम बोल ही सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एक आध दिन में क्लास ख़त्म हो जाएगा इनका, बाकी इनकी मर्जी। बहुत ज़्यादा नहीं, फर्स्ट सेकंड में चलवा रहे हैं, थर्ड भी नहीं लगवा पा रहे हैं, क्योंकि इनसे स्पीड इनका चलने का आदत बना हुआ है, कंट्रोलिंग कमज़ोर है, खाली उड़ना चाह रहे हैं ये। अब उड़ते उड़ते पता नहीं किसको उड़ा दें, लफड़ा ये है। इनको बार बार समझा रहे हैं, स्लो चलिए, आराम से चलिए, अभी बहुत बढ़िया कंट्रोलिंग नहीं आई है। आप पॉइंट एकदम टाइमली कंट्रोल नहीं हो पा रही गाड़ी, फंस जाइएगा किसी दिन। लेकिन इनको लग रहा है थोड़ा सा खाली है, बट से निकल जाए। उतनी ज़्यादा ध्यान जो है उतना एक्टिव नहीं हुआ है अभी कि आप सबको देख लें। बिना देखे सबको निकल रहे हैं। आपको खाली सामने दिख रहा है ना, खाली दाएं बाएं में खाली दिखता है क्या? जब गोल चक्कर से आप बोलते हैं खाली था निकल गए, तो खाली सामने खाली दिखता है कि दाएं बाएं भी खाली दिखता है? अजी देखता ही नहीं है, बिल्कुल खाली नहीं दिखता है। वो लोग रोक लेते हैं बेचारे। वही कोई आप ही की जैसा रहेगा, बोले पहले हम घुसेंगे, लीजिए तब हो जाएगा कल्याण। ध्यान रखिए ड्राइविंग। ड्राइविंग तेज करने के साथ टाइमली गियर चेंज होना चाहिए, टाइमली कंट्रोल होनी चाहिए गाड़ी। कब कहाँ कौन निकल जाए रोड में कोई भरोसा नहीं है। तो उतने के लिए आपको पहले से अलर्ट रहना पड़ता है कि कहीं से कोई आ जाएगा तो उतना अच्छा कंट्रोल है कि हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, उसके बाद तब ड्राइविंग की जाती है, तेज ड्राइविंग। लगाइए थर्ड गियर, खाली थोड़ी दूर के लिए लगा लीजिए, फिर अपने से कंट्रोल कीजिएगा। फिर जहाँ जरूरत पड़े गियर डाउन भी होगा, इस बात को ध्यान रखिए। अब थर्ड लगा दिए तो खाली यही कल चलते रहना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंटेन करना है। गाइस, इंडिया में जो स्टीयरिंग्स के टर्न्स होते हैं वो 3 राउंड के टर्न्स होते हैं। सेंटर से लेफ्ट 1.5 राउंड और सेंटर से राइट 1.5 राउंड, यानी 1.5 लेफ्ट एंड 1.5 राइट। 3 राउंड का स्टीयरिंग होता है। जहाँ से कल यू टर्न किए थे वहीं से यू टर्न करिएगा। ये गाड़ी यहाँ पहुँची है, वहीं से यू टर्न कीजिएगा राइट। गुड।
स्पीड कंट्रोल में रहेगा तभी स्टीयरिंग मेंटेन हो पाएगा, नहीं तो नहीं मेंटेन हो पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। स्पीड क्यों नहीं चलवाया जाता जानते हैं? क्योंकि स्टीयरिंग में बहुत बढ़िया कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो फिर कंफ्यूजन बनता है। उसी की वजह से कंट्रोल यहीं से घूमते हैं। वहाँ कहाँ मेन रोड में जाके घूमिए क्या? ड्राइवर बन रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग चलाइए अपना। क्या हुआ? अपने से निकाल के दिखाइए। ये लड़ गए गाड़ी लेके आप। ये हमने रोका गाड़ी आपकी। घुमा रहे थे। आप क्या घुमा रहे हैं जी? कल हमने आपको बताया था कि हाफ क्लच पे ब्रेक नहीं लगाया जाता है। यहाँ थोड़ी बढ़ेगी फिर क्लच दबा लेंगे, थोड़ी बढ़ेगी फिर क्लच दबा लेंगे। मजाक कर रहे हैं आप? चलिए बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास खत्म होने, सीरियस में नहीं आ रहे हैं आप? यहाँ कैसे घूमती गाड़ी? फुल क्लच लेके घूमती। चलिए बढ़ाइए बढ़ाइए, हम बताते हैं कि यूटर्न करवा के दिखाते हैं आपको। सीरियस नहीं आ रहे हैं? हाफ क्लच में ब्रेक ले रहे हैं आप जी? कल इतना हम बके थे, इतना चिल्लाए थे कि हाफ क्लच में ब्रेक नहीं लिया जाता है, लेकिन वही हाफ क्लच में ब्रेक ले लेके निकले आप। कंट्रोल ही नहीं हो पाया स्पीड आपसे, स्टीयरिंग गड़बड़ा गया, लड़ गई गाड़ी आपकी, हमको रोकना पड़ा। हमने ब्रेक लिया यहाँ। हमने कहा इस चीज को नहीं मानिएगा, नतीजा आपके सामने रहेगा। हम कब तक बैठेंगे आपके साथ? राइट का इंडिकेटर दिखाइए। हटाइए क्लच ब्रेक से पैर। यहाँ गाइस हम क्लच ब्रेक पर पैर रख लिए। हटाइए दोनों पैर, हटाइए। ये हम क्लच दबा लिए पूरा। चूंकि ढलान है तो यहाँ हल्का सा ब्रेक लिए, क्लच दबा हुआ है पूरी तरीके से। अब ये हम थोड़ा सा बढ़ाए, इतना ही बढ़ाए। आगे देखिए जी, हम आपको नहीं दिखा रहे हैं। इतना बढ़ाए कि उसमें आप स्टीयरिंग कंट्रोल कर पाइए। हो गया कंट्रोल? क्यों कंट्रोल हुआ? क्योंकि स्पीड मेंटेन रहा आपका। आगे का भी टर्न करके दिखाते हैं। ये ढलान था टर्न पे गाइस, यू टर्न पे ढलान था तो गाड़ी लुढ़कती चली गई क्लच दबाने के बाद। अब आगे जो है ढलान नहीं है, तो हाँ बार बार क्लच यूज होगा। चलिए हम बताते हैं कैसे होगा। बढ़िए हल्का हम बोलते जा, नीचे देखने की जरूरत नहीं है, कान लगाए रखिए मेरी तरफ, समझ जाइएगा क्या किए हम। राइट का इंडिकेटर दिखाइए। कहाँ से घूमना है पता है ना? खाली उड़ाए पड़े हैं गाड़ी, भगाए पड़े हैं जी। कंट्रोल में नहीं आ रही गाड़ी आपकी, क्या कमाल करे पड़े हैं। हम ले क्लच बिल्कुल नहीं लेंगे। ये देखिए हम क्लच दबा दिए, ब्रेक छू ही नहीं रहे हैं हम, खाली क्लच दबाए हुए हैं। देखिए अब ये स्लो हुई, फिर ये थोड़ा सा बढ़ाए, फिर ये क्लच दबा लिए, फिर ये थोड़ा सा बढ़ाए, फिर ये क्लच दबा दिए, फिर ये थोड़ा सा छोड़े बढ़ने के लिए। बताइए आपके स्टीयरिंग पे हमको हाथ लगाना पड़ा क्या, या स्टीयरिंग के बारे में हमको बताना पड़ा क्या? तो उस समय क्यों गड़बड़ हो गई थी स्टीयरिंग? कारण बताइए। कंसंट्रेशन। अरे चुप रहिए यार, स्पीड थी गाड़ी आपकी, स्टीयरिंग स्पीड में कंट्रोल ही नहीं हुआ। नहीं समझ में आया आपको? चलिए हम दिखाते हैं इसी चीज को। छोड़िए, ये हम स्लो किए हुए थे तो आप टर्न कर लिए। अब इसी चीज को हम तेज करके दिखाते हैं, टर्न करके दिखाइए हमको आप। जैसे आप निकालने की कोशिश कर रहे थे वही चीज हम करवाते हैं। छूइएगा नहीं क्लच ब्रेक कुछ भी। यहाँ से यू टर्न करके दिखाइए। हाँ कर पाइएगा?
लड़ गई ये? नहीं, अरे नहीं रोकते तो चली जाती गाड़ी, स्टीयरिंग टेढ़ा है आपका। सीधा कर। अरे वो डिले हो गया था। चलिए रखिए क्लच ब्रेक पे पैर, टर्न करके यू टर्न करके दिखाइए हमको आप। हमने आपको बार बार आगाह किया है कि एकदम चींटी की चाल बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं कंट्रोल हो रहा है, स्लो चलने में क्या खराबी है? राइट का इंडिकेटर, हर टर्न पे, हर चौराहे पे, हर सर्कल पे स्लो हो जाइए एकदम। रुक जाए गाड़ी, रुक रुक के बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी बढ़ते समय तेज नहीं होनी चाहिए, तेज हुई तो फिर नहीं कंट्रोल कर पाइएगा। बताइए, कर लिया ना कंट्रोल? क्यों कर पाए? क्योंकि स्पीड आपका सही था ना, वही स्पीड बढ़ी रहती तो नहीं कर पाते। इस चीज को आप समझिए समीम भाई। गाइस आप भी समझिए, आप लोग भी, जितने टर्न मिले एकदम स्लो हो जाइए। और अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो ऐसी जगह सीखिए जहां टर्न्स ज्यादा मिले। सीधे रोड में बढ़िया ड्राइविंग नहीं होती है, सीधा रोड पकड़ के चलते चले जाइए। क्या सीख रहे हैं उसमें? घुमा लीजिए एक बार क्लच ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए। जितना ज्यादा से ज्यादा टर्न मिले जिस रोड में, उस रोड में चलिए, देखिए बढ़िया हो जाएगा, स्टीयरिंग अच्छा हो जाएगा, बार बार क्लच दबेगा, ब्रेक इस्तेमाल होगा, यानी सारा चीज यूज होगा, निगाह यूज होगा, हाथ यूज होगा, सब पैर यूज होगा, तो एक्सपर्टनेस आएगा धीरे धीरे, या साफ होगा हाथ आपका धीरे धीरे करके। हाँ, ऐसे निकले तो क्या खराबी है? ऐसे चौराहे पे भी निकाला कीजिए, खाली है तो भी ऐसे ही निकाला कीजिए। ये नेचर में लाइए इसको। कर लिए कि नहीं कर लिए? क्यों कर लिए? क्योंकि आपकी गाड़ी एकदम स्लो थी, डेड स्लो के जैसी गाड़ी थी, तो बोल के कर लिए। अब उसी में हड़बड़ा के बका के कीजिए, वो मजेदार। अब आप महसूस कीजिए, आप ये जो टर्न किए हैं दोनों, ये मजेदार था कि इसके पहले वाला मजेदार था? है ना? तब मस्त वाला काम कीजिए, काहे गलत काम करते हैं जी। हाँ देखिए, खींच बढ़ती है। अगर कोई एक ही चीज को 10 बार हमको रिपीट करना पड़े तो बेसिक सी बात है, आप ही रहेंगे। अगर किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं और उसको एक ही चीज को 10 बार 20 बार समझा रहे हैं, वो जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, अपनी मनमानी करना चाह रहा है। अब यही नतीजा, उतना देर से सिखा रहे थे, अब यही आप अकेले चलाते ना तो उस बार चढ़ गए थे डिवाइडर के ऊपर, जहां हमने ब्रेक लगा के रोका आपकी गाड़ी। तो वही हम कब से समझा रहे हैं कि हादसे बोल के नहीं आते हैं। जहां आप असावधान हुए, हादसों का शिकार बने। हो गया कि नहीं हो गया? कमाल करते हैं आप भाई। ड्राइविंग तब तक खूब आराम से कीजिए जब तक कंट्रोलिंग पूरी तरीके से न बैठ जाए। तेज चलने वाले हादसों के शिकार बनते हैं। यहाँ एक बात बता दें, ये जो वीडियो बन रहा है ना आपका, इसमें स्पीड थोड़ी दिख रहा है कि आप कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। इसमें ये दिख रहा है कि आप कैसी गाड़ी चला रहे हैं, सही ढंग से चला पा रहे हैं कि नहीं चला पा रहे हैं। यहाँ स्पीड थोड़ी दिखाई जा रही है कि नहीं आपकी गाड़ी स्पीड में चले तभी लोग बोले अरे समीम भाई बहुत बढ़िया ड्राइवर हैं ना। यहाँ ये देखा जा रहा है कि आप नियम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, अपने से गाड़ी चला पा रहे हैं कि नहीं, ये देखा जा रहा है। अब यहाँ से अपने से चला के दिखाइएगा। ये आपके लिए फिर से हम जो है भाई समझिए, रिक्वेस्ट समझिए, चाहे जो समझिए इसको। बार बार आपसे हम यही बोल रहे हैं कि जितने भी टर्न मिले एकदम स्लो हो जाइए, एकदम डेड स्लो कर लीजिए गाड़ी। अगर सुरक्षित रहना है तो बनेगा, कुछ दिन में बन जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे।
ड्राइविंग का जो टेस्ट होता है, जो आप लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं, क्या उसमें बोलता है क्या कि नहीं आप सेकंड में लगा के, नहीं थर्ड में लगा के दिखाइए तभी मानेंगे कि नहीं आप गाड़ी चला लिए, या 4 नंबर लगा के दिखाइए, हमको 50 तक गाड़ी चल के दिखनी चाहिए 50 तक, तब मानेंगे कि नहीं हम आपको टेस्ट में पास करेंगे। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ट में क्या चेक किया, सीधा जा रहे हैं, टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, आपकी गाड़ी आगे बढ़ाते समय बंद नहीं होनी चाहिए, अप हिल में पीछे नहीं लुढ़कनी चाहिए गाड़ी, बिना पीछे लुढ़ के आगे बढ़ जानी चाहिए, रिवर्स परफेक्ट होना चाहिए, बात समझ रहे हैं, टर्न करते समय इंडिकेटर दिखाना चाहिए, लेन मेंटेन करते समय लेन परफेक्ट मेंटेन होना चाहिए। ये सब देखा जाता है टेस्ट में। ये थोड़ी देखा जाता है नहीं आप 3rd 4th 5th लगा के दिखाइए तभी आपको पास करेंगे। उसमें टेक्निक्स देखा जाता है कि ड्राइविंग की जो टेक्निक्स है वो सही ढंग से आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। तो जब ट्रांसपोर्ट विभाग ने ये मानक रखा हुआ है तो आप लोग अपने मन से क्यों बनाते हैं स्पीड गलत जगह पे? पहले उसको सही ढंग से चलिए लेके। यू टर्न करना, हाँ राइट ले लीजिएगा, राइट लेंगे, यू टर्न, राइट लेंगे, राइट। अब यू टर्न करते रहिएगा हमेशा। देखिए गाइस ये इनका नेचर है, देखिए क्या बेहतरीन नेचर है। थोड़ा कमेंट वमेंट कीजिएगा, खूबसूरत कमेंट इनके लिए, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा। बिना इंडिकेटर दिखाए राइट टर्न कर लिए हैं ये। यही हुआ है ना बॉस? बोले कुछ बोलना चाहेंगे, बताइए। इंडिकेटर चला है, क्या बात, ताली बजाई जाए, ताली बजाया जाए भाई के लिए, ताली बजाया जाए। कितनी बार बोल चुके हैं इनको कि बिना इंडिकेटर ये जो है आप टर्न नहीं करेंगे। आगे जो सर्कल मिलेगा उससे आप राइट जाइएगा। हमको लगता है कल का वीडियो देखे नहीं है आप ना? 2 बार देखे, हाँ? 2 बार देखे, 2 बार देखे हैं भाई हम। हमने कहा था कम से कम 10 बार देखिएगा उसको। 2 बार में क्या क्या देखे आप? वाह, 1 घंटा समय दिए तो भी 40 मिनट का लगभग वीडियो था। आपको आगे से राइट जाना है, नियम पता है? अभी हम नहीं टोकते ना, आपको नियम पता है तो आप चलते रहते हैं जहाँ है। अब हम टोक दिए तो ये धीरे धीरे अब राइट होना स्टार्ट कर रहे हैं इंडिकेटर दिखा के लुकिंग ग्लास देखिए। ये आपको बताया गया है जब भी कोई लेन चेंज करना हो, आपको आगे से राइट लेफ्ट जाना हो तो पहले से ही इंडिकेटर दिखा के लेन को चेंज करें, लुकिंग ग्लास में देखते हुए पीछे वालों की स्थिति को, पीछे वाले की स्थिति को लुकिंग ग्लास में देखते हुए पहले से ही लेन चेंज करें उस तरफ के लिए जिस तरफ आपको आगे से जाना हो। रूल्स पता है, कल यहाँ आपको बताए थे हम, यू टर्न राइट टर्न का करके दिखाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये हुआ ना सही टर्न, ये हुई सही स्पीड, और सही स्पीड हुई तो इसलिए ये टर्न भी आपका सही हो गया। देखिए परफेक्ट टर्न, कोई काट नहीं सकता इसको। और ये स्पीड में लगा के कर पाते तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते। तो समझिए बात को मेरे समीम भाई, जितने भी गोल चक्कर चौराहे मिले एकदम डेड स्लो हो जाइए। ये मन में आने ही मत दीजिए करे खाली निकल जाए फट से। आपसे ज्यादा लोगों के मन में आते रहता है जो एक्सपर्ट हैं, करे यार इतनी तो जगह है भग से निकल जाए। क्या करते हैं ना, स्लो ज्यादा रहता तो आदमी बीच से निकलने दीजिए। मतलब क्या है, सबको निकलने नहीं दीजिएगा, आप ही कुछ जाइएगा। ये सब तो गंदी विचारधारा है, गलत विचारधारा है ये, जो हादसों को निमंत्रण देगी। ठीक है गाइस, चला ले रहे हैं, लेकिन कुछ आदतें हैं जो इनके साथ बैठी हुई है नेचर में। एक्चुअली शुरुआत में 1-2 दिन अपनी गाड़ी में ट्राई किए थे तो वही हैबिट पता। अकेले ट्राई किए थे, किसी के साथ ट्राई किए थे समीम भाई? अकेले ट्राई किए थे तो कोई सजेशन दिया नहीं, बताया नहीं, तो वो कुछ नेचर में रह गया है। अब उसको निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। अब डर ये लगता है कि निकल जाए मेरे साथ तो बेटर है, नहीं तो ये आदतों की वजह से लोग ना अपनी मनमानी करने की वजह से आगे हादसा कर बैठते हैं।
अगर मेरी एक एक बात को अक्षरशः समझें कि नहीं, इस तरीके से जो बोल रहे हैं एक एक बात को अगर पकड़ें तो पूरी लाइफ टाइम कभी हादसे नहीं होंगे, 0 एक्सीडेंट में रह जाएंगे पूरी लाइफ टाइम। हाँ, ये बात अलग है भाई, खड़ी गाड़ी में भी लोग धक्का मार के निकल जाते हैं, बिना आपकी गलती की वजह से भी लोग रगड़ के निकल जाते हैं, तो वो मैटर अलग करता है। लेकिन आपकी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होगी अगर आप एक एक बातों को फॉलो करेंगे। पूरा क्लास भाई स्टीयरिंग का करवाए हैं कोर्स, पहले मेरा क्लास इस तरीके से चलता है गाइस, हम पहले दिन ही सब कुछ नहीं देते हैं। क्लच गियर ब्रेक लोग क्या करते हैं, पहले दिन ही क्लच गियर ब्रेक एक्सीलरेटर स्टीयरिंग इंडिकेटर सब पकड़ा दिए, सब फंसे रही है उसी में। मेरे क्लास में पहले स्टेप बाय स्टेप वर्क कराते हैं, पहले स्टीयरिंग क्लियर करवाते हैं, उसके बाद तब क्लच गियर क्लियर करवाते हैं, फिर ब्रेक क्लियर करवाते हैं, फिर अपील का आइडिया बताते हैं, फिर रिवर्स पार्किंग लास्ट में कराते हैं, सीधे 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 स्ट्रेट। अब आपको देखने में तो खाली लग रहा है, बस समझे ना, लेकिन एकदम धीरे धीरे निकलनी चाहिए गाड़ी। यहाँ घुसे लोग घुसने दीजिए भाई, आप सिर्फ सामने देखते हैं ना, वहां से कोई स्पीड में आके साइड से निकाल लेगा, आपको पता नहीं चलेगा। एकदम धीरे धीरे गाड़ी निकलनी चाहिए। इतने एक्टिव अभी नहीं हुए हैं ना कि आप फट से कवर कर जाइएगा, अगर कुछ हो गया तो मसल मेमोरी एक्टिव हो गई है। नहीं, कोई नहीं काट सकता इस ड्राइविंग में। अभी जिस तरीके से निकले हैं कभी कुछ हो ही नहीं सकता आपके साथ। बताइए, कॉन्फिडेंशियल निकले कि थोड़ा बहुत डर वर लगा? तब इस तरीके से निकला जाए। कोई बोल रहा है, कोई आपको बोल रहा है ना स्पीड से ही निकलो, तभी माना जाएगा, गलत बात है। हमको किसी को ड्राइविंग दिखाना नहीं है। ड्राइविंग एक संसाधन है जिसके द्वारा हम अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, तो सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी किया जाए, धीरे धीरे एक्सपर्टनेस आएगा। जैसे जैसे अभ्यास बनाइएगा, इसका प्रैक्टिस में आइएगा, प्रैक्टिस मेक मैन ए परफेक्ट। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस बनाइएगा वैसे वैसे ही अपने आप खिलते चले जाएगा, खुलते चले जाएगा स्ट्रेट। वैसे वैसे आपके हुनर पे निखार आते चला जाएगा। अभ्यास, टोटल अभ्यास का वर्क है ये। हमने बेसिक सिखाया आपको, रोड में चलने लायक बना दिया ताकि आप स्वयं से अपनी गाड़ी चला पाएं खुद से। सीधे सीधे जी, सीधे सीधा इधर। आप बताइए सीधा कहाँ है? तो घुसेंगे, आप गलत तरीका यूज कीजिएगा तो घुसेंगे। गुड, वेरी गुड। हाँ, लाइन फिर तोड़ रहे हैं आप जी। जरूरी है लेफ्ट लाइन में जाना? सेकंड राइट, पहला राइट छोड़ के दूसरे में राइट। बंद कीजिए इंडिकेटर। कहाँ से राइट टर्न करेंगे? कहाँ है राइट? यहाँ से टर्न, यहाँ से राइट टर्न किधर है जी? आगे से आगे। यहाँ से राइट टर्न है क्या कहीं आप जो टर्न करने जा रहे हैं? इसी जगह में कल गलती किए थे आप। यहाँ टर्न कर रहे थे, फिर वहाँ हम बोले राइट टर्न करना है, तो वहाँ यू टर्न कर रहे थे आप। अरे देखा उखा कीजिए भाई मेरे जरा सा रोड में। हाँ, यही यू टर्न कर रहे थे। बताए तो वीडियो बस 2 बार देख लिए, काम खत्म। अगर 10 बार 8 बार देखे होते, 5 बार, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है आपके साथ। आज टोटल क्लियर होता आज। हम वीडियो लोगों को दिखाने के लिए कम, आपको दिखाने के लिए ज्यादा बनाते हैं। बारिश चालू हो गई, ताकि आप सीख रहे हैं तो आप अपनी वीडियो स्वयं देखें। उतना मेरे पास समय नहीं है कि हम अपने चैनल के पीछे लग पाएँ, इसको मोनेटाइज करवा पाएँ, मुश्किल है। वो बस आप ही लोगों के लिए डाल देते हैं ज़रूरत भर की वीडियो कि देखें। और आजकल की पब्लिक वैसे भी ये सब वीडियो पसंद करती नहीं है। इनको चाहिए कॉमेडी वीडियो, मसालेदार वीडियो। इन्फॉर्मेटिव वीडियो कौन देखता है जी आज के समय में? बहुत रेयर देखते हैं लोग। बहुत लोग हैं देखने वाले। हाँ, देखते हैं, जिनको ज़रूरत है देखते हैं। तमाम चैनल्स भी तो हैं। मेरी वीडियो की क्वालिटी क्या है? रख दिए हैं सामने कैमरा,
सूट खो रहा है, ना इसमें कुछ अलग से डाल पा रहे हैं, ना कोई मेरे पास सूट करने वाला बैठा है। तो ऐसा तो है नहीं, बस हम जरूर दिखा रहे हैं लोगों को कि इस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है। ऐसे लोग विशेषता आपके लिए फ़ायदेमंद है, जो सीख रहा होता है उसके लिए बहुत बेहतरीन फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि वो जो यहाँ करते हैं लोग वही चीज़ वो जाके अगर देखते हैं करे इतनी इतनी गलतियाँ हुई तो फिर वो नेक्स्ट डे वो और बेहतर कवर होता है। सीधे जा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के नियम होते हैं, जैसे या ड्राइविंग न करें, कौन कौन ड्राइविंग नहीं कर सकता है, जिनकी नींद न पूरी हुई हो, जो थकान में बहुत ज़्यादा हो, जो दिमागी डिस्टर्ब चल रहा हो, जो ड्रिंक किया हो, यानी अपने ब्रेन में संतुलन, अपने ब्रेन के द्वारा वो संतुलन नहीं बना सके, उसके लिए ड्राइविंग नहीं है। ड्राइविंग उसके लिए है जो फ्रेश माइंड से है। ड्राइविंग का मेथड यही बोलता है, नियम यही बोलता है, लॉ यही बोलता है इसका। वेरी गुड, ऐसे गाड़ी निकलनी चाहिए यहाँ। परफेक्ट चढ़ाई में है आप। अब फिल्म में इन्होंने गाड़ी निकाला गाइस, गोल चक्कर ये सर्कल में टर्न करके काफ़ी अच्छी खासी क्राउड में निकाल लिया। निकाल इसलिए पाए लेफ्ट जाएंगे क्योंकि धीरे धीरे इन्होंने निकाला तो निकाल दिए। अब वही तेज करने की कोशिश करते करे वो खाली हो गया बढ़िया, तब तक कोई ना कोई घुस जाता, लफड़ा बन सकता था और अनकंट्रोल भी हो जाती। स्टीयरिंग शुरुआती स्टीयरिंग बहुत समय लगता है कवर करने में, कई सालों की मेहनत के बाद तब एक बेहतरीन स्टीयरिंग हैंड में आता है। तो आप शुरू में ही अगर प्रयास करने लगेंगे कि नहीं तेज चल के स्टीयरिंग मेंटेन हो जाए, दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ही नहीं है, दैट्स नॉट पॉसिबल, एकदम पॉसिबल नहीं है। चला लिए दोस्तों, गाड़ी चला लिए। थोड़ी सी शुरुआत में कुछ आदतें खराब थी जिसको हमको सुधार करना पड़ा। चला लिए, कोई दिक्कत नहीं है, चला लेंगे गाड़ी। हाँ, अगर मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए चलाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हादसे बड़े पुराने लोग से हो जाते हैं। हमसे हो सकते हैं हादसा, हमसे हादसा हो सकता है, हमसे एक्सीडेंट हो सकता है अगर हम ध्यान देके ड्राइविंग ना करें, अल्हड़पना करें ड्राइविंग में। वेरी गुड। देखिए दोस्तों, इनका टर्न देखिए, रोक दीजिए गाड़ी आप यहाँ पे। यही सिखाए हैं हम आपको, राइट टर्न ले लेंगे। और जो राइट से गाड़ी आएगी वो कहाँ से आएगा? हाँ जी, देख रहे तो। अरे जो वहां से घुसेगा वो कहाँ से घुसेगा? रुके रहिए, बताइए लोगों को कहाँ से जानी चाहिए गाड़ी आपकी? लेफ्ट साइड से। क्यों रॉन्ग साइड से जा रहे हैं भैया? यही सिखाए हम आपको, नेचर में यही बैठा के रखे हुए हैं आप। चलिए निकाल के दिखाइए। चलिए अब सावधानी पूर्वक निकालिए। अब क्या लेफ्ट जाइएगा, पहुंच गए हैं पॉइंट पे। तो यही सब बातें खींच आएगी कि नहीं गाइस, बताएं आप। इनका क्लास खत्म होने वाला है, आज छठे दिन का क्लास कंप्लीट हो गया है लगभग। 10 मिनट और चलाएंगे और ये इस तरीके से टर्न कर रहे हैं। बताइए, कमेंट्स बनता है कि नहीं इनके लिए? आप खुद महसूस कीजिए समीम भाई। भाई एक टीचर के अंदर से उसके हुनर को निकाल के आप ही अपने अंदर धारण कर सकते हैं। टीचर जबरदस्ती कोई घोल थोड़ी है कि उसको बुला के पिला देगा आपको भुट्टी के जैसा। तो आपके ब्रेन में एक एक चीज कवर होना चाहिए। ये कब कवर होता है जानते हैं? जब एक आध बार हादसा हो जाता है तब आदमी ब्रेन में सवाल ऐसा हुआ, अरे हाँ सर तो बताते थे हमको, अरे हादसा हो गया। अब होता क्या है उसमें, कभी छोटा मोटा हादसा होता है, गाड़ी रगड़ा सगड़ा के बच जाती है, कभी कोई गाड़ी के नीचे आ गया, काम खत्म। उसके बाद दोबारा हिम्मत नहीं पड़ता है ड्राइविंग करने का।
पूरा जीवन बीत जाता है, नहीं कान पकड़ लेते हैं लोग, नहीं भैया आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये काम न किया जाए, इस बात को ध्यान रखिए। एक एक छोटी छोटी बातों पे नोटिस रखें। अगर आपने लेफ्ट का इंडिकेटर, अगर आपने हमसे ड्राइविंग सीखा है, आप ही बोलते हैं ना कि इतने लोगों को सिखाए हैं सर, बहुत बढ़िया सिखाते हैं, तो आप बहुत बढ़िया सीखते क्यों नहीं है जी? अगर आपने हमसे सीखा तो बढ़िया सीखना भी तो चाहिए सर के साथ। यहाँ क्या होगा, क्लच दबा रहेगा, ब्रेक का यूज होगा, ढलान है यहाँ। हाँ ठीक है दोस्तों, बताए ना कुछ नेचर्स ऐसे होते जो इंसान के अंदर नेचर बस गया। नेचर और सिग्नेचर बदलना मतलब बदल तो जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल हो जाता है, उसको बदलने में बड़ा सर खपाना पड़ता है, तब जाके बदलता है। चलिए लगातार देखिए, इनके साथ बैठ के हम बोल रहे हैं 1 घंटे से, 50 मिनट होने वाले भी हैं। अब गाइस इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं चलिए बना देते हैं पूरे क्लास का वीडियो, आपका हम बना देते हैं लास्ट तक, पॉइंट तक गाड़ी पहुँचा के दिखाई मेरे बिना किसी सपोर्ट के। गाड़ी चला ले रहे हैं, दिक्कत नहीं है, गाड़ी कंट्रोल कर ले रहे हैं, गाड़ी बढ़ा ले रहे हैं, गियर चेंज कर ले रहे हैं, इंडिकेटर दिखा ले रहे हैं, हॉर्न कर, बट ये है कि कुछ गंदी आदतें जो नेचर में बैठी हुई निकल नहीं पा रही है। जैसे कि आज बहुत सारी जगह इन्होंने बिना इंडिकेटर के टर्न किया, बहुत सारी जगह चौराहे पे स्पीड में निकालने की कोशिश किया इन्होंने गाड़ी, टर्न पे भी स्पीड में निकालने की कोशिश की, यू टर्न में आए। उसके बाद अभी चेंज टर्न करते समय देखिए लाइन रॉन्ग कर दिए थे, लेन गलत पकड़ लिए थे ये। तो ये सब जो है चीज़ें हैं अभी इनको पूरी तरीके से बैठी नहीं है। तो किसी दिन जाएंगे, फंसेंगे, फाइन वाइन जब 1-2 बार भर देंगे तो लेन मेंटेन होने लगेगा उसके बाद। अब चूंकि हम लोग ऐसी जगह में चल रहे हैं, ऐसे शहर में चल रहे हैं कि यहाँ लाइन वाइन लोग मेंटेन करने का मायने नहीं रखता है। नहीं तो आप मेट्रो सिटी में जाइए, रॉन्ग साइड से टर्न कर लीजिए, फाइन है, सामने खड़ा होकर रोक देगा आपको, नहीं तो चलाना आपके घर पे पहुँच जाएगा। चलो अभी जैसे टर्न किए थे ना आप, वो टर्न पे 1000 का फाइन है, सीरियस आइए, वो टर्न पे 1000 का फाइन है। तुरंत ट्रैफिक वाला रोकता आपको, बोलता किस जगह टर्न किया, फाइन भरिए, भरना पड़ता आपको। तो कृपया सावधान, माल से भी कमजोर पड़ जाएंगे, पॉकेट भी कमजोर पड़ जाएगी गलत ड्राइविंग से, और हादसा तो हो ही सकता है, उसमें क्या बोला जाए। बड़ी चले, इसलिए भाई सारे लोगों से ये मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है सही लाइन का चुनाव करके ड्राइविंग करें, कभी भी गलत तरीके से ड्राइविंग करने की कोशिश न करें, खूब सोचें समझें तब ड्राइविंग करें। और इस वीडियो को देखें आप, अब देखें चला तो ले रहे हैं, वही है ना, एक चला लेना और एक सही ढंग से चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। चला तो ले रहे हैं गाड़ी, लेकिन सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, रोड रूल्स नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। अब कितना बोले, कितना चिल्लाए, बताइए आप लोग। ये तो आपको पकड़ना चाहिए ना। ठीक है, ये वीडियो बिल्कुल देख लीजिएगा, कम से कम 10 बार देखिएगा दोनों वीडियो जाने के बाद। उस एक वीडियो को ना आप 5 बार देखिएगा, उसमें कुछ न कुछ 5 बार समझ में आएगा। 1 बार 2 बार देखिएगा तो 2-4 चीज़ समझ में आ जाएगा। उसको जितना ज़्यादा उसको मंथन कीजिए, उसमें देखिए कुछ न कुछ उसको हर बार आपको समझ में आएगा, उसमें से कुछ न कुछ हर बार निकाल लीजिएगा आप, सीधे जाइए। गाइस हमको लगता है आज का वीडियो 1 घंटे का हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं काट के नहीं डालेंगे, पूरा वीडियो डालेंगे, क्यों काटेंगे भाई। लोगों देखें कि क्या चल रहा है, क्या लोगों के साथ हो सकता है, थोड़ा और बेहतर हो जाए लोग। आप ही के, चलिए आपकी मेहरबानी कि आपने वीडियो बनाया, आप लोगों को दिखाए कि देखिए भाई हम ड्राइविंग कर रहे हैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, कृपया आप लोग इस तरीके का हरकत न करें। इसीलिए आपने वीडियो बनवाया है, आप अपने देखने के लिए भी लोगों को देखना, उसमें कोई बड़ी, ये सीखने में देखिए इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है या कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। नए चालक हैं, हो जा रहा है गलती, लेकिन थोड़ा जोर लगाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और आप ही के सहारे कई लोगों के पास ये जानकारी जाएगी, इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों के पास चला जाएगा आप ही के ज़रिए, अच्छी बात है। भला याद आ गया, याद नहीं था, याद आ गया। टर्न कर रहे थे इंडिकेटर दिखाए बिना, लेकिन तब तक याद आ गया कि नहीं इंडिकेटर दिखाना, बड़ी डांट पड़ी है आज।
गुड गुड, ठीक है, बढ़िया बढ़िया गाइस, चला लिए समीम भाई, दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत यही है कि यार फाइन वाइन भर देंगे, कहीं कोई रोड रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, यही सब थोड़ा सा मनमानी कर जा रहे हैं, और बाकी कोई इशू नहीं है। ड्राइविंग कर ले रहे हैं, ड्राइविंग में ये बताइए, ड्राइविंग कर ले रहे हैं क्या बोलते हैं समीम भाई? जी है ना, ड्राइविंग कर ले रहे हैं, दिक्कत नहीं है। भीड़ भाड़ देखिए, यहाँ अच्छी खासी क्राउड मिलेगी, सर्कल है देखिए, यहाँ से अपने से निकाल लीजिएगा, मेरी ज़रूरत नहीं है। पैर वैर मोड़ के रखे हुए हैं हम, कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, न करें, ऐसे ही पैर पड़ा हुआ है मेरा, शुरू से ही पड़ा हुआ है। वही एक बार रुके थे, ब्रेक लगाए थे बस, बाकी अन्यथा हम कहीं जो है पैर को इस तरीके से सीधा नहीं किए, वहीं पैर पड़ा हुआ है, ऐसा बोल के आलती पालती मार के जैसे लोग बैठते हैं वैसे बैठे हुए हैं हम। हाथ भी ऐसे मुड़ा हुआ, पैर भी ऐसे मुड़ा हुआ है जैसे हाथ मुड़ा हुआ है। मौसम भी शायराना हो गया है, बारिश आने वाली है, एकदम घनघोर बादल छाए हुए हैं, काले काले, कंट्रोल करते हुए। जितना स्लो निकालिएगा उतनी मज़ेदार ड्राइविंग होगी आपकी, और बिना हादसे के ड्राइविंग होगी है। बस आ रहा है, थोड़ा आगे बढ़ के किनारे कर लीजिए, उसको निकल जाए और किनारे हो जाए। हाँ, सीधा कीजिए, बस रोक दीजिए, उसको आने दीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। रुक जाइए, चलिए। बाएं में जगह है, थोड़ा सा आ सकते हैं। देखिए हम दोनों हिस्से के, देखिए एक ऊपर एक ही तरफ निगाह का है टिकाया हुआ है। पूरी गाड़ी पे निगाह बनाइए, लेफ्ट राइट दोनों गाड़ी पोजीशन पे, जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ से आइए, निकलिए। हाँ, पकड़ाइए अपना सीट पॉइंट। बस स्टॉप, स्टीयरिंग सीधा कीजिए। अब क्या करना है गाड़ी से बाहर जाने के पहले? करिए करिए, बताइए मत, करिए, बोल के बताइए क्या किए। न्यूट्रल कर दीजिए, और न्यूट्रल करके, हाँ बोलिए क्या खींचे अभी, इसको क्या कहते हैं? हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक, जी। छोड़ दीजिए क्लच ब्रेक, बंद कर दीजिए गाड़ी। जी गाइस, एक चीज और, जैसे गाड़ी में से बाहर जाने के पहले न्यूट्रल करके नहीं जाया जाता है। ये हम न्यूट्रल इसलिए करवाते हैं ताकि हैबिट बने इसका, बट गाड़ी को गियर में ही रख के बाहर जाया जाता है। कहीं अगर हैंड ब्रेक आपका गड़बड़ हो गया या दिक्कत हो गया, हैंड ब्रेक में खराबी आ गई, तो गियर आपके व्हील को इंगेज करके रखे ताकि आपकी गाड़ी आगे पीछे न लुढ़क पाए। तो ठीक है, बहुत बढ़िया चलाए आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेथड्स, कुछ रोड रूल्स आपने फॉलो नहीं किया, कहीं कहीं कुछ मेथड्स यूज नहीं किया, जिसकी वजह से दिक्कत बनी आपके साथ आज हल्का फुल्का। और बाकी वापसी में आपने ध्यान दिया, हमने जोर लगाया, ध्यान दिया आपने, तो क्लियर हो गया। तो गाइस ऐसे ही लोग ड्राइविंग सीख जाते हैं। बने रहें आप लोग, देखते रहें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। समीम भाई के लिए वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब तो ज़रूरत नहीं इनकी वीडियो बनाने की, क्योंकि अब ये चला लिया, अब कोई बताने वाली बात बहुत विशेष नहीं है।
रिवर्स पार्किंग है इनका बचा हुआ। तो रिवर्स पार्किंग में हम दरअसल अंदर रहेंगे तो बाहर का व्यू नहीं दिखा सकते, क्योंकि कोई शूट करने वाला मेरे पास नहीं है वीडियो। तो ठीक है, रिवर्स पार्किंग में देख लीजिएगा, कभी किसी दिन किसी से बनवा के डाल दिया जाएगा, बट अभी के लिए काफ़ी है इतना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।